अब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है कि चेक वेदर द -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11852। इसमें हमें ये बताना है कि ये जो AP लिखी हुई है -150 जो है इसका टर्म्स हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमें बताना है कि -150 इस AP का टर्म है या नहीं है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए है और मान लो कि ये nवें नंबर पे है, तो हम इसका नंबर निकालेंगे कि अगर ये होता तो कौन से नंबर पे होता। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि लेट -150 इज nth टर्म मान लिया हमने इसको। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ पे इस AP के लिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है इसके लिए, a इज इक्वल टू 11, कॉमन डिफरेंस d कितना हो जाएगा 8 माइनस 11 करके निकाल देंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 11 कितना हो गया माइनस का 3। तो ये d भी आ गया और a भी आ गया, यहाँ रख देंगे अब इसको। तो an की जगह में तो आ जाएगा -150 इज इक्वल टू a की जगह में आ जाएगा 11 प्लस n निकालना है हमको, n को n ही रहने देंगे n-1 इंटू डी की जगह में आ जाएगा -3। अब बस इसको थोड़ा सॉल्व करो, इस 11 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n-1 और यहाँ पे -3 इंटू में ये हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 161 इज इक्वल टू n-1 और यहाँ पे -3, ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये जाएगा -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1, या माइनस से माइनस कैंसिल। अब 3 से 161 कैंसिल तो होता नहीं है, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो -1 है इसको इधर भेज दो तो +1 हो जाएगा यहाँ जा करके। तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने, n इज इक्वल टू 161 अपॉन 3 प्लस 1, और इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे हम तो इसका एलसीएम आएगा 3, तो 3 एलसीएम ले लेते हैं। 3 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 161 और यहाँ 3 से इंटू जाएगी तो +3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 164 अपॉन 3। और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कैंसिल तो हो नहीं रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, ये मिक्स फ्रैक्शन में या पॉइंट में आएगा ये आ जाएगा हमारे पास। हमारा जो n आ रखा है ये आ रखा है 54 2/3, और n जो होता है ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, ना ही ये डेसिमल में आ सकता है। इसको क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इसको पॉजिटिव इंटीजर n को। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में आती हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं वो या तो 20 होंगे या 30 होंगे या 40 होंगे, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होगा वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकता कि 30.46 या 31/2 इस तरह से नहीं आएंगे ये। तो वैसे ही जो है ये जो n होता है कि कौन से नंबर पे, ये भी पूरा इंटीजर होना चाहिए। तो हम लिख देंगे कि इट इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, therefore -150 इज नॉट इन AP में नहीं है ये। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा।